जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और आप मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया ट्विन फ्लेम पाथ पे क्या नाम जप से सब हो जाएगा? यार नाम जप की वाइब्रेशन तो ऐसी है ना, नाम जप की वाइब्रेशन ऐसी है कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या हम लोग उतना समय तक वेट कर सकते हैं? क्या हम अपने पेन को प्रोसेस करने के लिए हम लोग पेन को, जो हमारे अंदर जो पेन है, क्या हम उसको बेयर कर सकते हैं? क्वेश्चन ये हो जाता है। क्योंकि यार जब ट्विन फ्लेम पाथ जो है ना, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक न्यू बर्थ है, वो एक रीबर्थ का प्रोसेस है। सिर्फ एक कनेक्शन की बात नहीं है कि हम सिर्फ एक कनेक्शन में अच्छे से जिएंगे, नहीं, वो कनेक्शन से बियॉन्ड है। इट मीन्स कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और नाम जप क्या करता है? हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। अब नाम जप की वाइब्रेशन क्या है? जैसे एक गंदा पानी है ग्लास में, एक ग्लास में गंदा पानी है, और उसमें जब आप साफ पानी डालते हो तो गंदा पानी जो होता है उसका सबसे पहले बाहर आता है ना, ग्लास से बाहर निकलता है। ठीक है? तो ऐसे ही नाम जप हमारे जीवन में काम करता है। जो भी हमारे अंदर गंदगी है, जो पुरानी वाइब्रेशन से, पुराने ओल्ड वाइब्रेशन, ओल्ड आइडेंटिटी से बनी हुई जो हमारी कंडीशनिंग है अंदर, वो सब जब नाम जप की वाइब्रेशन पड़ती है तो सारी चीजों को खंगाल देता है बाहर। एकदम हमारे लिए एक न्यू जैसा बना देता है, अंदर से पुरानी चीजों को खाली कर देता है। तो यार जब खाली करेगा तो जो नीचे बैठी हुई धूल है, वो जब वहां से निकलेगी तो उसको थोड़ा सा पेन होगा। बस सेम नाम जप करता है। और वही स्पिरिचुअल पाथ, ट्विन फ्लेम पाथ बेसिकली क्या है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही इंक्लाइंड होते हैं हम। जो कनेक्शन आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जा रहा है, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, वो कनेक्शन आपके लिए एक भगवान जैसा काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम कर रहा है। वो कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। तो ट्विन फ्लेम पाथ एक उसी तरह का कनेक्शन होता है। ठीक है? अब यार कंफ्यूज रहते हैं भैया हम इनर वर्क में क्या करें? मैं कहता हूं कि आप जैसे मान लो कि थोड़ा सहज जाइए, हमें थोड़ा सा हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना चाहिए। जैसे मान लो कि हम बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी में आते हैं, जब हमारे जीवन में 360 डिग्री रोटेशन आता है, 360 डिग्री टर्न आता है, तो क्या होता है कि सारी चीजें उथल पुथल हो जाती हैं। ऐसे में हम बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है इम्पेशंस हो जाते हैं। एक इम्पेशंस की वाली एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, पेशेंस हमारे अंदर से खत्म होने लगता है। तब हम जब न्यू डेवलपमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन जब ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में होते हैं, तब हमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। तो जब हमारा नर्वस सिस्टम काम रहना सीख जाता है, तो वो और आसान हो जाता है हमारे लिए उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस लाना। और नाम जप की वाइब्रेशन क्या करती है? जब हम, मैंने हर बारी क्या बोला है, जब आप क्रॉस लेग करके प्रॉपर मुद्रा बना के जब आप बैठते हो, और जब धीरे धीरे नाम जप करते हो, धीरे धीरे अपने अंदर नाम की वाइब्रेशन डालते हो, तो क्या करता है वो पहले दिमाग से, जैसे मान लो मुंह से आपने बोला, तो वो दिमाग में सबसे पहले सिग्नल देगा, फिर दिमाग से वो पूरी बॉडी को जो है सिग्नल देगा। जो भी रिएक्शन होगा वो दिमाग से ही होता है, तो दिमाग ही तो पूरी बॉडी को सिग्नल कर रहा है। तो ऐसे ही जब नर्वस सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होगा, बहुत ज्यादा काम फील करेगा, तो वो पूरी बॉडी को सिग्नल देगा और एक इमोशनल बैलेंस स्टेट देगा। इट मीन्स आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा, ट्रिगर नहीं बहुत जल्दी हो गया आप। तो नाम जप की वाइब्रेशन क्या करता है? जब आप 20 मिनट से शुरू करते हो, 20 मिनट जब आप, क्योंकि 20 मिनट, मैं 20 मिनट क्यों कहता हूँ, इसके पीछे का एक साइंस है, बताता हूँ मैं। जब 20 मिनट आप बैठोगे ना, तो शुरुआत के 5 मिनट आपका ध्यान लगेगा, फिर अगला 5 मिनट क्या होगा, आपका दिमाग पता ही नहीं है कि आप कहाँ गए। फिर आप वापस मुड़ के आते हो, फिर अगला 5 मिनट कॉन्शियस रहते हो, फिर अनकॉन्शियस हो जाते हो। इसीलिए मैं 20 मिनट का टारगेट लेके चलता हूँ। और जब 20 मिनट का आप टारगेट लेके चलोगे, तब आप अपने दिमाग को पहचान पाओगे। तब आप पहचान पाओगे कि अच्छा, मैं तो 5 मिनट बहुत सही चल रहा था, अचानक से मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि गेम तो हमारा सारा मन से हो रहा है ना, चाहे हम किसी पाथ में हो। काम जब हमारा मन सोच रहा है, जब हमारा मन वेट कर रहा है, जब हमारा मन ही उस चीज को वो फील कर रहा है, तो मन से ही तो हम चीजें को जीतेंगे भी। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, चाहे वो कोई भी इंसानी बॉडी हो, कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, उसको नाम जप का सहारा लेना बहुत जरूरी है। वो नाम जप की वाइब्रेशन में ही रहना चाहिए। अब ट्विन फ्लेम्स के जीवन में क्या होता है कि इनकी पास्ट लाइफ में एक चीज होती है कि ये लोग ऑलरेडी साधना में लीन होते हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं साधना से कनेक्टेड होते हैं। बट इस लाइफ में क्या होता है कि उनको कर्मा के साथ साथ साधना करना है। मतलब कि जैसे पास्ट लाइफ में आपने सिर्फ साधना ही किया होगा जीवन भर, बट आपने पारिवारिक जीवन नहीं जिया, और खासकर पारिवारिक जीवन को अवॉइड किया। बट इस जीवन में क्या होता है आपके साथ कि आप उसी परिवार में बंधे हो, और उस परिवार से आप भाग नहीं सकते हो। जिस परिवार के साथ आपका कर्मा है ना, उस परिवार से आप भाग नहीं सकते हो। आपको वहां पे रह के नाम जप करते हुए, अपनी साधना करते हुए ही आपको उस कर्मों से निकलना है, उस कार्मिक बंधन को तोड़ना है। ये होता है इस बार का चैलेंज, जो कि बहुत ज्यादा चैलेंज है।
क्योंकि आपने कहीं न कहीं अपने ज़िम्मेदारियों को इस पास्ट लाइफ़ में आपने जो है हटाया होता है। क्योंकि ज़िम्मेदारियों से भाग के और संत साधु बन के मोह माया को त्याग के पहाड़ों पे जाके साधना करना आसान है। बट ज़िम्मेदारियों में रह के जब लोग टॉन्ट कर रहे हों, ताने मार रहे हों, ट्रिगर दे रहे हों, वहाँ पे रह के आप कैसे अपने कर्मों को हील करते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि भैया हमारे जो है मम्मी-पापा ट्रिगर कर रहे हैं, भैया हमारा तो पर्सन ही हमारा ट्रिगर कर रहा है, भैया हमारे तो रिश्तेदार हमसे पूछ रहे हैं कि तुम जो है शादी कब करोगे, भैया हमारे जो है करियर में अब कब हम जो है प्रमोशन मिलेगा हमें। भाई क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में यही चीज़ें करी होती हैं, अब इस लाइफ में हम भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे रास्ते बंद, जाओ। और जो लोग एक चीज़ और हो जाती है, जो लोग पास्ट लाइफ में जैसे मेल बॉडी में होते हैं पास्ट लाइफ में, उन लोगों को क्या होता है, क्योंकि मेल बॉडी में जब आप पास्ट लाइफ थे तो आपको घर छोड़ना आसान था। अब इस लाइफ में आप फीमेल बॉडी में हो। अब आपको सिक्योरिटी की टेंशन हो गई कि भैया अगर हम घर छोड़ भी दें तो हम बाहर जाएँगे कहाँ? दुनिया तो बहुत ऐसी है कि वो तो हमें खा जाएगी, ज़िंदा निगल लेगी। अब मैं कहाँ जाऊँ भैया? तब मुझे मजबूरी में यहाँ रहना पड़े। बिकॉज़ आपको सिचुएशन ऐसी दी ही गई है, ताकि आप वहाँ बैठ के ही साधना करो, वहीं बैठ के आपकी अवेकनिंग होगी, उन्हीं के ट्रिगर से वही लोग आपको स्ट्रेंथ देंगे, तब आप आगे बढ़ोगे, तब आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। इसीलिए अगर कोई कन्फ्यूज़्ड है कि भैया नाम जप करना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न अब इसके पीछे का भी साइंस है कि कन्फ्यूज़न क्यों आता है? क्योंकि क्या होता है, इतने समय से हम साधना कर रहे हैं बट यार कुछ चेंज नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कि हमारे जो आस-पास के लोग हैं, वो लोग भी ऐसे ही पुरानी तरह बिहेव कर रहे हैं, वो लोग अभी तक ट्रिगर ही दे रहे हैं, क्योंकि बदलाव हमारे अंदर हो रहा है। जब तक हमारे अंदर बदलाव, ऐसे क्या होता है, मान लो यहाँ के लोग हैं, आप यहाँ पे थे और बाकी लोग भी यहीं पे हैं, बट आप ये हो, सपोज़ करो आप ये हो और बाकी लोग भी आपके जैसे जहाँ आपने जन्म लिया, जिस सोसाइटी में आप पले-बड़े, वहाँ पे आप जन्म लिए ऐसे बराबर ही थे ना। बट आपकी किसी कारण की वजह से या प्रभु के आशीर्वाद की वजह से आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, तो आपको इन्हीं लोगों के बीच में रह के यहाँ जाना है। क्योंकि ये यहाँ पे जाने का मतलब फिज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं है। ये यहाँ से यहाँ जाने का मतलब है इंटरनल ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो जब तक आपको यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचाएँगे, तब तक ये लोग नीचे से पुश करेंगे, आपको पुश करेंगे कि यहाँ जाओ और वो इनडायरेक्टली पुश करते हैं। ये हो जाता है। इसीलिए जब तक आप यहाँ से यहाँ नहीं आ जाते हो, एक लेवल पे नहीं आ जाते, तब तक ये नीचे से आपको धक्का देते रहेंगे, ट्रिगर देते रहेंगे, ठीक है? फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको, ठीक है? कुछ ना कुछ आपके लिए ट्रिगर का रास्ता खोलेंगे, ताकि आप यहाँ पे आके स्टेबल हो जाओ। और जैसे ही आप यहाँ पे आके स्टेबल हो जाते हो, तब इन लोगों की भी एनर्जी क्या होती है, पीछे से हो जाती है। अब ये इन द सेंस ऐसे कह सकते हो, इन लोगों की एनर्जी कैसे होती है? जैसे आप ऐसे पर्सन हो जो आप लोग जनरेशनल कर्स को, कार्मिक लूप्स को तोड़ रहे हो, तो ये लोग वो सारे कार्मिक पैटर्न्स को आपके सामने रखते हैं। अपने अंदर के ट्रॉमा को, अपने अंदर की डिजायर्स को, डिपेंडेंसी को आपके ऊपर थोपेंगे, ताकि आप इस चीज को सहो या आप इस चीज को तोड़ो और ऊपर निकल जाओ। कुछ चीजें सह के तोड़नी पड़ती है, कुछ चीजें रिजेक्ट करनी पड़ती है। तब आप जब यहाँ पे आके एक बैलेंस स्टेट में आ जाते हो, तब सारा लूप टूट जाता है, तो सब चीजें बराबर हो जाती है। बिकॉज एनर्जेटिक अलाइनमेंट है ना, हम सब लोग एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। हम इंसानी बॉडी में होने से पहले एनर्जेटिक कनेक्टेड हैं। हमारे हमारे अंदर कुछ ट्रॉमा है, कुछ भावना है, जो हमें उस हायर एनर्जी में जाने नहीं दे रही है, उस वाइब्रेशन में टैप नहीं करने दे रही है, उस वाइब्रेशन में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कुछ ना कुछ बैरियर आ रहा है। इसीलिए जो है हमें इतना ज़्यादा चैलेंज से गुज़ारा जाता है। बट अल्टीमेट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है ना, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे होते हो। उसका मजा ही कुछ दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिखेगा। आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, कोई नहीं पहचान पाएगा आपको। बट इंटरनली ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे आप। इंटरनली आप बहुत ज्यादा सहजता के साथ आगे बढ़ रहे होगे। आपके जीवन में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ होगा जो बाकियों से अलग होगा। अब यार, जो कि हमारे फिजिकल अचीवमेंट में दिखता नहीं है। सपोज करो कि अब हमारे अंदर एक, जो मेरे अंदर भी रहता है कि यार करियर में बहुत ऊंचे पे जाना है। अब जाएंगे, देखो अब हमें क्या होता है ना कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब यार इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे समाज ने सिर्फ भगाना सिखाया है हमें कि भगाओ, भागो भागो भागो, फटाफट से अचीव करो। बट यार स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के समय पे भाग नहीं सकते हो आप, तेजी से भाग नहीं सकते हो। वहां आपको ठहराव बहुत जरूरी है। जितना ठहराव होगा उतना बेहतर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप देखो कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे जैसे हमारे पापा लोग होते हैं, जो लोग मोस्टली आपने देखा होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जैसे आपके चाचा ताऊ, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपने अपने ही घर में देखा होगा, आपकी मम्मी, आपके पापा में से, या कोई भी अदर पर्सन, जो लोग बहुत इतना सिचुएशन होने के बावजूद भी बड़े बैलेंस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, मतलब एक अलग ही उनका जो है वो होता है। भले उनके जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, बट वो स्पिरिचुअली अपनी एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस स्टेट में होते हैं। तो वो एक मेच्योरिटी के लेवल पे आती है,
वो लोग उनके जीवन में इतना तूफान आया होता है कि उन्होंने उस चीज़ को झेला होता है। तो एक वो वाला एक ऑरा क्रिएट हो जाता है उनके अंदर। क्योंकि देखो, बहुत लोग जो हैं, बहुत लोगों का जीवन कैसा है, ज़्यादातर लोगों का जीवन कैसा है कि फिजिकल अचीवमेंट है, उसके बेस पे वो अपने आप को आगे रखते हैं, वरना कुछ नहीं है। बट एक काम बंदा कुछ नहीं भी है, तभी भी वो अपने साथ खड़ा है, तभी भी उस स्टेट में ऐसा खड़ा है जैसा वो दुनिया से किसी से उसको लोगों को मतलब नहीं है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। वो सबके साथ बैलेंस है कि भाई तुम अगर मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे तो ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे वैसे भी किसी काम के नहीं हो, ठीक है, वैसे भी तुम कौन सा कुछ कर ही दे रहे हो मेरे लिए, है ना। तो वो वाला जब एक पर्सपेक्टिव आ जाता है जीवन में, जब कंपैरिजन खत्म हो जाता है, जब ये आ जाता है कि कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ है, मैं खुद से जीऊंगा, तब कोई मतलब नहीं होता है। तब जैसे हमें पहले नहीं होता है कि हम हमारे एक होता है, हमारे दिमाग में इमेज होता है कि यार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो सबके अंदर होता है यार, कि जब हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं उस समय पे, बट हमें फील हो रहा होता है यार कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो तो यार आगे निकल रहे हैं, सबके अंदर होता है। बट एक स्थिति ऐसी भी आती है जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ है, मैं उसको अपने तरह से डिजाइन करूंगा। जैसे सपोज करो कि आप हो और आपके मामा के लड़के हैं, आप लोग थे सेम जगह पे, बट अचानक से वो बंदा आगे बढ़ गया और आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसने आपको एक कदम पीछे कर दिया, एक स्टेप नीचे कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रुके रहोगे, इसका मतलब ये कि अब आपको एक स्टेप पीछे दिया गया ताकि आप अपनी लाइफ को और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझ पाओ। तो नाम जप की वाइब्रेशन पूरी वाइब्रेशन से सबसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। बस हमारे अंदर वो स्टिलनेस होनी चाहिए, वो कामनेस होनी चाहिए कि उस वाइब्रेशन को हम एम्ब्रेस कर सकें अपने अंदर, और उस वाइब्रेशन में रह के कैसे हम इस सिचुएशन से डील कर सकें। तो जो लोग भी कह रहे हैं कि भैया हमें नाम जप करके क्या हम इस जर्नी को, देखो नाम जप क्या है, नाम जप आपको इंस्टेंट रिजल्ट थोड़ी देगा। वो तो आपको आपके लिए एक ऐसा सोर्स है ना कि आप उसकी स्टिल आप उस एनर्जी से इस तरह से कनेक्ट हो गए हो कि अब आपको कोई एनर्जी रोक नहीं पा रही है आगे बढ़ने से। तो नाम जप की वाइब्रेशन इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि पर डे 20 मिनट से शुरू करो और आधा घंटा 1 घंटे तक लेकर जाओ। दिन भर 24 घंटे हैं, ठीक है, 1 घंटे का आधे घंटे का ऐसा सिनेरियो बना लो सुबह उठ के चाहे रात में सोने से पहले, ठीक है। सारी अंदर से चीजें छन जाएंगी और बुरे से बुरे प्रारब्ध भी आपके खत्म हो जाएंगे, चाहे आप किसी पाथ पे हो, डजेंट मैटर। क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी से बड़ी, देखो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सोल है, आत्मा है, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आई है। बट उन सबसे बड़ा क्या है? नाम जप, प्रभु, डिवाइन, ठीक है। जो भी हम जिस भी रिलीजन में है वो हम सबसे बड़ा है। हम ऑपरेट हो रहे हैं इस जगह पे, बट ऑपरेट करने वाला भी कोई है, वो भी ऐसी सी परिस्थितियां दे रहा है। हमें तो नहीं पता था कि यार हमारे जीवन में ऐसा पर्सन आएगा जो हमें अवेकन कर देगा या अवेकनिंग के पाथ पे ले जाएगा, बट हुआ ना। ऐसे ही एक समय ऐसा भी आएगा कि आप इस चीज से निकल जाओगे, बट उस समय पे भी परिस्थितियां बनेंगी, बट उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।